आज हम पढ़ेंगे पाए का रोग। पाए का रोग कौन सा रोग होता है? कल हम पढ़ रहे थे मिनरल्स की कमी के कारण होने वाले रोगों को अपन पाए का रोग कहेंगे। ठीक है, कल मैं आपको बताया था कॉपर की कमी से और साल्ट की कमी से। आज तीसरा है पाए का रोग। पाए का को एक नाम और है इसका एलोट्रोपियोफेगिया। एलोट्रोपियोफेगिया क्या होता है? ऐसे पशु जो मल, मूत्र, घास, कपड़ा, चमड़ा, मिट्टी, कागज ETC इत्यादि चीजों को जहां मिल जाए वहीं उठा के खा जाते हैं, उसको अपन पाए का रोग या एलोट्रोपियोफेगिया कहते हैं। ठीक है, ये किसकी कमी से होते हैं? ऐसी कौन सी समस्या आ गई है उन पशुओं को, उनको मल, मूत्र, घास, कागज, चमड़ा, मिट्टी आदि खाना पड़ रहा है। उसके लिए अपन उसके कारणों को ढूंढते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं? ठीक है, ऐसे कारण हमने ढूंढ लिए तो हमको पता लग जाएगा कि यह पाए का किस बीमारी के कारण पशुओं में हो रही है। सबसे पहले कॉपर सल्फेट, फास्फोरस, मिनरल्स में बहुत सारी चीज आ जाते हैं आपके। इसमें साल्ट हो गया, आयोडीन हो गई, विटामिन हो गए, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सारी मिनरल्स में आ जाती हैं चीजें। ठीक है, इन सारी चीजों की अगर बॉडी में कमी आ जाएगी तो पशु घास, कपड़ा, चमड़ा, मिट्टी, कागज इत्यादि जो भी चीज उसको मिलेगी उस चीजों को उठा के और खाने की कोशिश करेगा। ऐसी कंडीशन में उस पशु के साथ क्या होता है कि ये सारी चीजें उसके डाइजेस्ट तो हो नहीं पाती हैं और धीरे धीरे उसके रूमन में जमा हो जाती है। जब उसके रूमन में जमा हो जाएंगी तो ऐसा एनिमल ना तो खाना पीना खाएगा सही ढंग से, ना दूध देगा सही ढंग से, और ना वह एनिमल प्रेग्नेंट हो पाएगा, ना ही गब्बन हो पाएगा। और बाद में ऐसे पशु की जब रूमन मोटिलिटी 0 हो जाती है, रूमन उसका काम नहीं करता है, तो उसकी रूमेनोटोमी करनी पड़ती है। रूमेनोटोमी क्या होती है? रूमेनोटोमी में क्या करते हैं अपन, जो उसका रूमन होता है उसमें कट लगाते हैं, यानी रूमन को पंचर करके उसमें कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद उसमें जितना भी मटेरियल है, ये सारी चीजें घास, कपड़ा, मिट्टी, कागज आदि ETC चीजें, उन सबको बाई हैंड द्वारा और बाई पानी के प्रेशर द्वारा सबको बाहर निकाला जाता है। जब वो सारी चीजें बाहर निकल जाती हैं उसके बाद रूमन की सही ढंग से सफाई की जाती है। जब रूमन की सही ढंग से सफाई हो जाएगी तो उसको अपन रूमेनोटोमी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, टाइम टू टाइम उसकी डिवर्मिंग, यानी हर पशु के जो इंटेस्टाइन होती हैं उसमें वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स, उनको किल करने के लिए पशुओं की टाइम टू टाइम डिवर्मिंग की जाती है हर 3 to 6 मंथ में। वो अगर आप किसी एनिमल की डिवर्मिंग टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हो तो उस एनिमल को भी पाए का रोग होने के चांस होते हैं। ठीक है, तीसरा है स्मॉल स्पेस यूज ओनली। उसमें क्या होता है, जब किसी के घर में जगह कम होती है, पशु की क्वांटिटी ज़्यादा है, स्पेस कम है, तो वहाँ पशु को जितना प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए उतना प्रॉपर स्पेस पशु को नहीं मिल पाता है। उसके कारण क्या होता है, प्रॉपर स्पेस न मिलने के कारण पशु आपस में घुटे घुटे से रहते हैं और उनको पाए का बीमारी होने का चांस रहता है। ठीक है, और इस पाए का बीमारी में क्या होता है, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनको खुद को पता नहीं लगता कि कब तो उनको भूख लगेगी, कब प्यास लगेगी,
लगती है, कब प्यास लगती है, उनको खुद को नहीं पता रहता। उनको तो एक ही चीज दिखती है बस, जहां अपन को कॉपर, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीजें जहां जिस मटेरियल में हमको प्राप्त हो जाए उसी चीज को वो एनिमल्स खा जाते हैं। ठीक है, और ताकि उनकी जो बैलेंस डाइट में जो चीज होनी चाहिए थी वो उस पशु को प्रॉपर ढंग से मिल सके। और ये आपके पाए का रोग या एलोट्रोफीगिया के 3-4 प्रकार होते हैं। इसमें फर्स्ट प्रकार होता है इसका ओस्टियोफेगिया। ओस्टियोफेगिया क्या होता है? ओस्टियोफेगिया वो होता है जो पशु मृत पशुओं की हड्डियों को, यानी जो पशु मर जाते हैं उनकी हड्डियों को या तो चबाते हैं या उनको काटते रहते हैं या चाटते रहते हैं। ऐसे पशु जो मृत पशुओं की हड्डियों को चबाते रहते हैं, काटते रहते हैं, चाटते रहते हैं, ऐसी कंडीशन को अपन ओस्टियोफेगिया कहेंगे। ठीक है, ओस्टियोफेगिया ही एक एलोट्रोफेगिया या पाइका का प्रकार होता है। ठीक है, ये अगर किसी पशु में है तो ये मान लो उसको पाइका बीमारी है। ठीक है, ये उसी के टाइप है। दूसरा होता है इन्फेंटोफेगिया। इन्फेंटोफेगिया में क्या होता है, कुछ ऐसे पशु भी होते हैं जो पार्थुरेशन के बाद, यानी पार्थुरेशन का मतलब ब्याने के बाद अपने ही बच्चे को अपने ही द्वारा खा जाना। जैसे आपने देखा होगा यह प्रक्रिया ज्यादातर बिच में होती है। डॉग्स में जो बिच होती है, कुतिया होती है, उसमें क्या होता है, जब वो उसका पार्थुरेशन होता है, जब कुतिया ब्याने लगती है तो उस टाइम पे उसके बॉडी में कैल्शियम, मिनरल्स, फास्फोरस, विटामिन, आयरन्स और इन सारी चीजों की जब कमी हो जाएगी तो वो अपने ही बच्चों को खाने लग जाती है। ऐसी कंडीशन में जो पशु पार्थुरेशन के दौरान ब्याने के टाइम पर अपने द्वारा अपने ही पशु को खाने लग जाए, उस कंडीशन को इन्फेंटोफेगिया कहते हैं। इन्फेंटोफेगिया ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है और आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भी आ सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका ये आ सकता है, ऐसे कौन से पशु होते हैं जो अपने बच्चों को अपने बच्चों को अपने द्वारा ही खाने लग जाए, उसको अपन क्या कहेंगे, या ये आपकी डेफिनेशन भी आ सकती है कि इन्फेंटोफेगिया किससे कहेंगे। उसमें आपको ये लिखना है, मादा पशु द्वारा अपने बच्चे पार्थुरेशन के दौरान ब्याने के टाइम पर अपने बच्चों को अपने ही द्वारा खा जाने की प्रक्रिया को अपन इन्फेंटोफेगिया कहते हैं। ठीक है, उससे अगला है कोप्रोफेगिया। कोप्रोफेगिया क्या होता है? कोप्रोफेगिया में क्या होता है, ऐसे पशु जो अपने ही मल को अपने ही द्वारा खा जाते हैं, उसको अपन कोप्रोफेगिया कहेंगे। यह चीज ज्यादातर रैबिट्स में होती है, यानी खरगोश में पाई जाती है ये चीजें। ठीक है, कोप्रोफेगिया ऐसे पशु जो अपने ही मल को, अपने ही मल मूत्र को अपने ही द्वारा खा जाते हैं, उस कंडीशन को अपन कोप्रोफेगिया कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है साल्ट हंगर। साल्ट हंगर का मतलब क्या है, ऐसे पशु जो अपनी या दूसरे पशुओं की चमड़ी को चाटते रहते हैं या खाते रहते हैं खुरच खुरच के। ऐसे पशु जो अपनी या दूसरे की चमड़ी को चाटते रहते हैं या खाते रहते हैं, ऐसे पशुओं को अपन साल्ट हंगर कहेंगे। साल्ट हंगर का मतलब समझ गए, जब पशु दोनों पास पास बैठे होंगे तो एक पशु दूसरे पशु की चमड़ी को चाटेगा या उसमें से खाल खरोचने की कोशिश करता है, ऐसी कंडीशन को अपन कहेंगे साल्ट हंगर। ठीक है, साल्ट हंगर में उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे, ये तो इसकी इटियोलॉजी हो गई, ये इसके टाइप्स हो गए। इस ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में सबसे पहले ऐसे पशुओं की हम जांच करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पशु हैं जिनको पाइका बीमारी हो रखी है, जिसको कोप्रोफेगिया हो रखा है, ओस्टियोफेगिया हो रखा है, इन्फेंटोफेगिया हो रखा है, साल्ट हंगर हो रखा है। ऐसे पशुओं को
अलग से इसकी बैलेंस डाइट का एक चार्ट बनाएंगे, उन पशुओं को अन्य पशुओं से अलग कर लेंगे। और एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें पशु की बॉडी को मिलने वाले सभी मिनरल्स, विटामिन्स एवं खनिज लवण वगैरह सब कुछ उसमें उस पशु को प्राप्त हो जाए। उस राशन को अपन बैलेंस राशन कहते हैं, ठीक है। उन पशुओं को अलग करके उनके लिए स्पेशल बैलेंस डाइट का एक चार्ट बना के उस हिसाब से उनका भोजन कराना है। और साथ में उस भोजन के साथ में 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर पर डे और 30 ग्राम साल्ट, जो सादा नमक होता है, वो उसमें खाने में डाल देना है, ठीक है। साथ में ही विटामिन के इंजेक्शन, विटामिन ए, डी और विटामिन ई के 3 से 5 ml पर डे ये आपको इंजेक्ट करनी है, ताकि उनकी बॉडी में एनर्जी प्राप्त हो और वो ये घास, कपड़ा, चमड़ा, मिट्टी आदि का उपयोग ना करें। साथ में 3 to 6 मंथ में टाइम टू टाइम डीवर्मिंग, यानी 3 to 6 मंथ में टाइम टू टाइम अगर डीवर्मिंग उनकी होती रहेगी तो उनको ये समस्या ही नहीं आएगी कि उनको पाए का बीमारी हो जाए। मेन चीज स्टार्टिंग वहीं से करनी है अपन को, टाइम टू टाइम डीवर्मिंग होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और हो सके तो पाकिस्तानी साल्ट, वेटलिक ब्रिक आती है, पाकिस्तानी साल्ट की वो आती है ईट, ठीक है, वो पाकिस्तानी मिलता है। हो सके तो, नहीं तो आजकल तो फार्मा कंपनियों ने वेटलिक नाम से एक ब्रिक या ईट बनाई है, उसमें सब कुछ मिल जाता है हल्का फुल्का सा। तो वो उसके जहाँ चारा अपन डालते हैं उसकी ठान होती है, लड़ावनी होती है, उसमें वो 1 kg की आती है, वो रख दें। जब भी उसको बॉडी में किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की, तो वो उसको लिख कर लेगी, यानी चाट लेगी, ठीक है। अगर ये हम प्रिकॉशंस उस पशु के साथ बरतेंगे, ये प्रिकॉशंस हम बिल्कुल उसका ध्यान रखेंगे, तो हमारा पशु पाए का बीमारी से बाहर निकल सकता है। पाए का हुआ, ऑस्टियोफेगिया हुआ, इन्फेंटोफेगिया हुआ, कोप्रोफेजिया हुआ और साल्ट हंगर हुआ। ये 4-5 बीमारी एक जैसी है। इनमें पशु की कंडीशन वही होती है, कोई पशु मृत पशु की हड्डियों को चाटता है, कोई ब्याने के बाद अपने पशु को खाने की कोशिश करता है, कोई पशु अपने मल मूत्र को ही खाने की कोशिश करता है, कोई पशु दूसरे पशु की चमड़ी को चाटने की कोशिश करता है, कोई पशु कुछ नहीं मिल रहा तो घास, कपड़ा, मिट्टी, कागज आदि चीजें खाने की कोशिश करता है। इन सारी चीजों से बाहर निकालने के लिए पशु को मेन चीज का ध्यान रखना है बैलेंस राशन उसका ऐसा होना चाहिए कि उसके राशन में सारी चीजें अवेलेबल हो। उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, साल्ट और तुम्हारा कॉपर और मिनरल मिक्सचर, ये सारी चीजें अगर उसमें अवेलेबल होंगी तो वह पशु हमारा पाए का ग्रसित नहीं हो सकता, बाहर निकल जाएगा। साथ में ही टाइम टू टाइम डीवर्मिंग, उसकी हर 3 to 6 मंथ में डीवर्मिंग कराई जाती है, टाइम टू टाइम डीवर्मिंग कराएं उसकी, ठीक है। और साथ में विटामिन ए, डी, ई के इंजेक्शन लगा दें 3 to 5 ml, और आपका यह बीमारी से पशु बाहर निकल जाएगा। यह बीमारी आपकी समाप्त हो चुकी है, ठीक है।